ये सब ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द मेन पावर बटन, जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये आपको शट डाउन की या पावर ऑन की ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ से आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे वाले इस पैनल के ऊपर आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द कंट्रोल पैनल ऑफ द मशीन। कंट्रोल पैनल के ऊपर TGC जो है वो मैंने आपको बताया था। तो ये डिफरेंट सेक्शंस को वाइट कर देता है स्क्रीन की। इसको हम जब आगे एक्टिवेट करेंगे हर फंक्शन को तो स्क्रीन पे दिखाएंगे भी साथ। लेकिन अभी इस इंटरफेस को हम डिस्कस करते हैं। न्यू पेशेंट का मतलब ये कि आप नया पेशेंट रजिस्टर करना चाहते हैं। ओके, अगर आपने एक पेशेंट को देखा, उसका नाम लिखा आ रहा है, फिर दूसरे का नाम लिखा है, जेंडर सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसका एग्ज़ाम एंड करना है तो आप एंड एग्ज़ाम को प्रेस करेंगे और एग्ज़ाम एंड हो जाएगा। प्री सेट का मतलब यह है कि इसके अंदर प्री सेट मोड्स हैं। फॉर एग्जांपल मस्कुलोस्केलेटल, ऑब्स, गायनी, कार्डियक, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारे प्री सेट मोड्स में आ जाएंगे। उसके बाद B स्टैंड्स फॉर दी ब्राइटनेस मोड और 2D मोड। तो ये जो है वो मोड आपका ब्लैक एंड वाइट मोड के लिए आ गया। CF कलर फ्लो हो गया, PW पावर वेव हो गया और M स्टैंड फॉर मोशन। सो हमारा ज़्यादा जो काम है वो B मोड के साथ है। इनको हम कभी कभी यूज़ करेंगे और M को भी कभी कभार हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिस इज़ गेन। तो ये क्लॉकवाइज जब आप घुमाते हैं तो गेन इंक्रीज़ हो जाती है और गेन क्या करती है, अभी ये फ्रीज़ है तो इसलिए स्क्रीन पे कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही कि ओवरऑल स्क्रीन की ब्राइटनेस। अब अनफ्रीज़ कर रहा हूँ और स्क्रीन को देखते जाएं अगर आप, तो स्क्रीन की ओवरऑल ब्राइटनेस वो इंक्रीज़ हो गई है। अगर आप उसको दिखा दें फुल गेन पे, गेन 98 यहाँ पे लिखा आ रहा है और ये फुल गेन है। और अब देखिएगा ये स्क्रीन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज गेन कम हो गया, गेन 0 हो रही है यहाँ पे। तो गेन अप्रोप्रिएट आपकी होनी चाहिए। सो लेट्स कीप इट टू 30 फॉर नाउ। देन फ्रीज जो है वो रोक देती है। नो अल्ट्रासाउंड इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड नो अल्ट्रासाउंड इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड और टेकन बैक, ताकि कोई इमेज बना सके। ऑटो गेन का ऑप्शन अवेलेबल है, कुछ मशीन्स के अंदर होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। सो जब हम ऑटो सेट करते हैं तो गेन को अकॉर्डिंगली जितनी आपने गेन रखी है उसमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वो खुद ब खुद कर सकता है। ये जो है ये बटन कर्सर के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप स्क्रीन के ऊपर एक माउस आ गया, ठीक है, स्क्रॉल और कर्सर, स्क्रॉल एंड कर्सर। तो ये देखें, ये घुमाने फिराने के लिए स्क्रीन पे किसी भी एरिया पे लेके जाने के लिए कर्सर शो और हाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, स्क्रॉल एंड कर्सर, व्हाट इट। अच्छा, देन क्लियर। अगर आपने कोई कमेंट डाला है, फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं लेट्स ट्राई टू ऐड अ कमेंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड अ कमेंट ओवर हियर, ठीक है। मैं इसको चाहता हूँ कि लेट्स कॉल इट एज लंबर वर्टिब्रा, नंबर स्पेस वर्टिब्रा। अब हालांकि है तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं कमेंट डालना था और अगर मैं क्लियर करूँगा इसको तो कमेंट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ क्लियर एंड दिस इज़ फॉर कमेंट, जो कि मैंने आपको शो कराया। B जो है बॉडी पैटर्न के लिए। अगर आप इसको देखेंगे, लेट्स क्लिक ओवर हेयर एंड वो बॉडी पैटर्न, तो ये कौन सा एरिया, कौन सी बाजू, कौन टांग शांग जो भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो है। और इसको आप एग्जिट कर देते हैं, सॉरी लेट्स एग्जिट, दिस इज़ द सिलेक्शन की। उसके बाद जो है वो एलिप्स है, इसको आप एरिया को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जो मेयर की ऑप्शंस में से निकलता है, ज़्यादातर गाइनी वाले इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको नहीं यूज़ कर सकेंगे या नहीं यूज़ करेंगे। एंड मेयर की ऑप्शन मेयरमेंट से रिलेटेड है। आप क्या देखिए, मैं कहता हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस मुझे मेयर करके बताओ, या इसके डायमेंशन मेयर करो। यहाँ से लेके यहाँ तक ये किया तो इसने कहा 1.8 सेंटीमीटर। मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे एक और मेयरमेंट दे दो, यहाँ से यहाँ तक जो है वो करें, तो ये इसकी मेयरमेंट बता दें, ठीक है। अगर इसी में मेयर में मैं मुख्तलिफ सर्कल्स भी बना सकता हूँ, ठीक है, फ्री एरिया भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये सारा मेयर ही के अंदर है। बस ये जब सिलेक्ट करूँगा तो इसने 24,72 सेंटीमीटर दे देगी सारा एरिया इस तरह का। इसको भी हम क्लियर अगर करना चाहते हैं, सो एवरीथिंग विल बी क्लियर। जूम और साइज़ जो है वो मैग्नीफाई आप कर सकते हैं। ये यहाँ पे जूम आपके पास आ जाता है। ये अभी नहीं नज़र आएगा स्क्रीन पे क्योंकि हमने कुछ इमेज नहीं रखा, अदरवाइज़ एक पार्टिकुलर एरिया जो है वो मैग्नीफाई हो जाता है, ठीक है। जूम इन एंड जूम आउट हो गया। जूम इन में लेके गया ना, और साथ अगर क्लियर का बटन दबाएंगे तो सारा जूम क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या बजाय इसके कि 10 दफ़ा दबा के वापस क्लियर करें, एक सिंगल क्लिक पे कर सकते हैं। ये जो है, ये जो आप रिकॉल अगर आप करें, तो मैंने आपको कहा था कि एक मार्कर है जो आप कहते हैं कि इस जगह की मूवमेंट बताओ या इस जगह का बताओ, तो ये उसका कर्सर है, ठीक है। इस कर्सर को भी आप मूव कर सकते हैं बाद में, फिर इस कर्सर की भी वो अब इसमें नहीं मूव करेगा, लेकिन कर्सर को बाकायदा जब हम डॉपलर या किसी और पे लेके जाते हैं तो सिलेक्शन इसकी
ऊपर नीचे ये कर सकते हैं। ये पॉइंट ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकता है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इसके ऊपर अभी मे भी फ्रीज था तो इसलिए नहीं हो रहा था। ये देख रहे हैं, ये आप इजीली किसी भी पॉइंट पे कहेंगे कि ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो। उस जगह की एम मोड पे ख़ास तौर पे इस्तेमाल करेंगे, या डॉपलर के लिए हम कलर वेव और पावर वेव में इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हमें कर्सर की ज़रूरत नहीं है। स्कैन एरिया जो है, ये कितना एरिया आप स्कैन कर रहे हैं, ये भी इसके ऊपर फंक्शन फ़िलहाल एक्टिवेट नहीं होगा, डिफरेंट फेज़ के अंदर जाता है, ये भी हमें ज़रूरत नहीं होते एज सच। उसके बाद ये सिलेक्शन किया, यानी कि जो लेफ़्ट क्लिक जैसा माउस का होता है, तो ये वो हो गया। अब ये आर रिवर्स के लिए जो है, ये देखें उल्टा आ रहा है और रिवर्स, तो ये राइट और लेफ़्ट करने के लिए मार्कर जो है वो स्क्रीन पे राइट और लेफ़्ट करने के लिए, इमेज फ्लिप करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन वी हैव राइट एज वेल एज लेफ्ट हाफ ऑफ द स्क्रीन, ये भी बने हो सकते हैं, एल आर भी लिखा हो सकता है। देखिए, इफ़ यू वांट टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ राइट साइड विद द लेफ्ट साइड, ऑल यू कैन डू इज़, यू नो, राइट साइड वर्सेस लेफ्ट साइड। सो ब्लू बॉक्स आ जाएगा, जो सिलेक्टेड होगा वो एक्टिव है, कि राइट को और लेफ़्ट को आप जो है वो साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दूसरी दफ़ा दबाएंगे तो फिर राइट हो जाएगा। डेप्थ जो है अब 4 है। अब हम फॉर एग्जांपल इसको प्री सेट पे जाते हैं एक दफ़ा और मस्कुलोस्केलेटल पे ले जाते हैं टारगेट, दैट्स गुड। इसको इधर किया, अब देखिए डेप्थ कितनी होगी है, 2.0 होगी, 2 सेंटीमीटर। नाउ 10 वाई 10 तो यहाँ तक है, ये स्क्रीन की साइज डेप्थ 11 अल्लाह अकबर, नहीं 11 14.0 14 सेंटीमीटर। अब 13 10 11 12 और ये 13, ठीक है। अब 10 11 12 11 11 10 10 इस तरीके से, ठीक है। ये P1 P2 और P3 जो है ये प्रोग्राम फंक्शंस होते हैं, ये आप कस्टमाइजेबल की हैं। आप कहते हैं ये बटन दबाओ तो ये हो जाए, अगर ये बटन दबाऊँ फॉर एग्जांपल तो इमेज सेव हो जाए, ये लो ये सेव हो गया यहाँ पे इमेज, फिर दबाऊँगा फिर ये सेव हो गया, फिर दबाऊँगा, क्यों मैंने खुद रखे हैं, इन पे कोई फंक्शन मैंने असाइन नहीं किया हुआ, सिर्फ ये रखा हुआ है। बाकी ये पूरा स्टैंडर्ड कीबोर्ड है। इस पर यूटिलिटीज़ का एक ऑप्शन होगा कि अगर आप यूटिलिटीज़ खोलना चाहते हैं तो आप यूटिलिटीज़ खोल सकते हैं, बट नॉट नीडेड मशीन कस्टमाइजेशन। ये देखें हॉस्पिटल का नेम, डिपार्टमेंट का नेम, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपने करना है वो आप इस पर से सेट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है वो आप रिपोर्ट्स दे सकते हैं, ये एफरेंट फंक्शन की कीज़ हैं। और इसके बाद ये ऊपर कुछ फंक्शंस हैं जिसमें स्टीयर है, 3D है और PDI है। तो 3D कार्ड इसमें से नहीं निकला हुआ है, इसलिए हम वो नहीं फंक्शन ऑन कर सकते। और एक इसके अंदर जो है वो एक मोड है, उसको हम कहते हैं टिश्यू हार्मोनिक इमेजिंग, जो यहाँ लिखा तो नहीं है लेकिन THI है, इसके अंदर अवेलेबल है वो। तो टिश्यू हार्मोनिक्स भी हम इसमें ऑन कर सकते हैं, बताऊँगा कब इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी नीड टू लुक एट दिस पैनल। ये मेन्यू सिलेक्शन की है, ये जो ऊपर नीचे वाले हैं ना, ये बटन ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले ये इसके ऊपर शो हो रहे हैं। बाकी ये ऊपर और नीचे वाले ये बटन्स, इससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन। लूप स्पीड कंट्रोल करना चाहें आप, ठीक है, ये वो यहाँ वीडियो चली जा रही है खुद ब खुद, आप स्टॉप कर दें, फर्स्ट फ्रेम पे आ जाएं आप, फॉर एग्जांपल यहाँ से इधर जाएं, फर्स्ट पे चले जाएं, फर्स्ट फ्रेम ये इधर स्टार्ट हो गया, इस पे आएंगे, लास्ट फ्रेम पे आ गया ये बार। तो ये इसके वीडियो कंट्रोल्स हैं, रन और स्टॉप कर सकते हैं, लूप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारा इसका ऑप्शन है। ये TGC को हम अगर आगे करेंगे, अभी देखिएगा डेप्थ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं वैसे ही लेट से, और अब TGC को देखें, ये लाइन टेढ़ी हो गई है और पोर्शन जो है वो स्क्रीन का वाइट हो रहा है। गेन में ओवरऑल स्क्रीन वाइट हो रही थी ना, याद है कि नहीं? तो ये TGC में हमने एक पार्टिकुलर पोर्शन जो है स्क्रीन का वाइट किया है, फिर फ्रीज़ करेंगे। जब मशीन नहीं यूज़ करें तो फ्रीज़ होनी चाहिए। ब्राइटनेस और ऑडियो, ये फ़िलहाल मैंने तकरीबन मैक्सिमम करके इसको इसी तरीके से टेप लगा दिया था कि इसको कोई भी छेड़े ना, जहाँ पे सेटिंग है। इसके स्पीकर्स में से इसकी अपनी आवाज़ आती है, उसको भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। नाउ एनी क्वेश्चन एट ऑल?